हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही मुश्किल है। मार्केट की चाल को समझना शायद आसान हो सकता है, लेकिन अपने दिमाग की चाल को समझना यही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या आपने कभी सोचा है आपकी स्ट्रैटेजी सही थी, फिर भी ट्रेड में नुकसान क्यों हुआ? असल लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। और द डिसिप्लिन ट्रेडर वो किताब है जो इस लड़ाई को जीतने का रास्ता दिखाती है। यह सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं है, बल्कि एक मानसिक युद्ध का रास्ता है, जहां आपके इमोशंस, बिलीफ्स और डिसिप्लिन आपके गेम को बदल देते हैं। तो आइए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। चैप्टर 1, डी रोड टू सक्सेस। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सब कुछ सही किया, मार्केट का एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, टाइमिंग, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था? आप स्क्रीन के सामने बैठे थे, उंगलियां तैयार थीं, प्लान तैयार था, लेकिन जैसे ही ट्रेड लिया, पैनिक शुरू हो गया, डर लगने लगा। मार्केट की एक छोटी सी हलचल ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। यही वो पल है जहां से एक ट्रेडर की असली जर्नी शुरू होती है, द रोड टू सक्सेस। लेकिन यह सक्सेस सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स या न्यूज से नहीं आती। ये आती है अपने दिमाग को जीतने से। बात तब की है जब एक लड़का स्टॉक मार्केट में नया नया आया था। उसने पहली बार 10,000 रुपए का ट्रेड लिया। सोचा रिस्क तो छोटा है, बस थोड़ा अनुभव लेना है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में गया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। नुकसान सिर्फ 100 रुपए का था, लेकिन डर ऐसा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस दुनिया के लिए बना भी हूं? यही सवाल हजारों ट्रेडर्स हर दिन खुद से पूछते हैं। सक्सेस की राह कोई सीधी सड़क नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां हर कदम पर आपको खुद से सामना करना पड़ता है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब हमारे डिसीजंस को चुपके से कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं कि हम मार्केट को समझने आए हैं, लेकिन असल में मार्केट हमें खुद को समझने के लिए मजबूर करता है। इमेजिन कीजिए एक बॉक्सर जो हर बार रिंग में उतरता है, ये जानते हुए कि सामने वाला पंच मारेगा, लेकिन वो डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि डर उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका ट्रेनर है। उसी तरह एक ट्रेडर जब लॉस से डरना छोड़ देता है, तभी वो जीतना सीखता है। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। कई बार लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, नए इंडिकेटर्स लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। क्यों? क्योंकि असल समस्या बाहर नहीं, अंदर है। हमारे अंदर एक अदृश्य दीवार होती है, जिसमें हमारे पुराने विश्वास, बचपन की कंडीशनिंग और पिछले असफलताएं छिपी होती हैं। ट्रेडिंग के दौरान ये दीवार हमारे सामने आ खड़ी होती है। मार्केट की हर छोटी सी हलचल उस दीवार पर चोट करती है और हमारी सोच को हिला देती है। सक्सेस की राह शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, ट्रेडिंग मार्केट को प्रेडिक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करने के बारे में है, खासकर तब जब मार्केट कुछ अनपेक्षित करता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन असल में वो अपने इमोशंस को समझना नहीं सीख पाए। ये चैप्टर इसी हकीकत को सामने लाता है कि लोग खुद को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे एक सही माइंडसेट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। सोचिए, अगर आप अपने डर, शक और आवेगों को हटा सकें, तो क्या आपके सारे डिसीजंस ज्यादा स्पष्ट नहीं होंगे? सक्सेस की राह आसान नहीं है, लेकिन वो सीधी है। अगर आप अपने अंदर की अशांति को सुनना और कंट्रोल करना सीख जाएं, तो ये किताब आपको उस रास्ते पर पहला कदम बढ़ाने में मदद करती है। शुरुआत होती है इस समझ से कि मार्केट से लड़ाई नहीं, बल्कि अपने आप से जंग है, और जो खुद को जीत लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। चैप्टर 2, पर्सपेक्टिव्स ऑन प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आपके हाथ में एक सिक्का है, आप उसे उछालते हैं, सिर आएगा या पूंछ, दोनों की संभावना 50-50 है। लेकिन अगर लगातार 3 बार पूंछ आ जाए, तो चौथी बार क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे अब तो सिर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग रैंडम चीजों में भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। यही ट्रेडिंग में हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मार्केट कोई पक्की गली नहीं है, ये एक खुला समंदर है जहां हर लहर अनप्रेडिक्टेबल होती है। लेकिन हम इंसान होने के नाते निश्चितता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बार जब हम ट्रेड लें, तो मार्केट वैसा ही बर्ताव करे जैसा हमने सोचा था। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो हम टूट जाते हैं। यहीं से शुरू होती है प्रोबेबिलिटी की असली समझ। एक कहानी सुनिए। एक ट्रेडर था जो हमेशा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता था। उसे लगता था कि उसका एनालिसिस परफेक्ट है और हर ट्रेड उसके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। लेकिन जब लगातार 4 बार लॉस हुआ, तो 5वें ट्रेड से पहले ही उसके मन में डर भर गया।
वो सोचने लगा, इस बार भी लॉस हुआ तो क्या होगा। उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई और पेट में गड़बड़ होने लगी। उस दिन उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान झेला। क्यों? क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी को गारंटी समझ लिया था। प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी परिणाम की संभावना, न कि पक्की गारंटी। लेकिन ट्रेडिंग में हमारा दिमाग इसे उल्टा लेता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने सब कुछ सही किया तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। लेकिन मार्केट एक कैसीनो की तरह है, जहां आपका एज और लैप मायने रखता है, न कि हर एक ट्रेड। कल्पना कीजिए, आप एक कैसीनो के मालिक हैं। आपके पास एक गेम है जिसमें हर 100 बार में 55 बार आप जीतते हैं और 45 बार ग्राहक। अगर कोई खिलाड़ी आकर लगातार 5 बार जीत जाए तो क्या आप डरेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे समय में आपका एज आपको फायदे में रखेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रेड जीता या हारा, क्योंकि वो जानता है कि उसका एज लंबे समय में उसे फायदा देगा। लेकिन एक नया ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी ईगो से जोड़ लेता है। जब ट्रेड में नुकसान होता है तो वो खुद को नाकाम समझने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है अनिश्चितता को स्वीकार करना। हमारी पूरी जिंदगी हमें निश्चितता सिखाती है। पढ़ाई की तो अगली क्लास, मेहनत की तो सैलरी, कोशिश की तो रिजल्ट। लेकिन ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहां सब कुछ सही करने के बावजूद हार मिल सकती है और गलती करने पर भी जीत। जब आप प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं तो आप मार्केट से उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं। आप बस अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये माइंडसेट आपको इमोशनल स्थिरता देता है। एक बार एक अनुभवी ट्रेडर से पूछा गया, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि मैं सही हूं, मैं बस जो आता है उसे मैनेज करने की उम्मीद करता हूं। सक्सेस का मतलब सही होना नहीं, बल्कि मौके के हिसाब से सोच पाना है। प्रोबेबिलिटी हमें सिखाती है कि हर परिणाम में अनिश्चितता होती है, लेकिन उस अनिश्चितता को भावनात्मक रूप से हैंडल करना ही असली स्किल है। यह स्किल कोई स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर नहीं सिखा सकता। यह तब आता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि नुकसान भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक और उदाहरण लीजिए। एक लड़की थी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करती थी। एक दिन उसने लगातार 3 बार नुकसान झेला। चौथे ट्रेड से पहले उसका दिमाग बस यही सोच रहा था, अब तो जीतना ही है। उसने अपनी पोजीशन बढ़ा दी। रिजल्ट? भारी नुकसान। यह एक सबक बन गया कि जीतने की चाह कभी भी प्रोबेबिलिटी को नहीं बदलती। प्रोबेबिलिटी को समझना मतलब है खुद को गलत होने की इजाजत देना। यही इजाजत आपको भावनात्मक आजादी देती है। अगली बार जब आप ट्रेड लें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही होने के लिए ट्रेड कर रहा हूं या डिसिप्लिन्ड रहने के लिए? यही सवाल आपको उस माइंडसेट की ओर ले जाएगा जो एक असली ट्रेडर को औसत ट्रेडर से अलग करता है। चैप्टर 3, डी डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। एक ही चार्ट 2 ट्रेडर्स को दिखाइए। एक कहेगा यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरा कहेगा नहीं, ये तो नीचे गिरने वाला है। अजीब बात है ना? मार्केट वही है, डेटा वही है, कैंडल्स वही हैं, लेकिन दोनों का नजरिया अलग है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसी देखते हैं जैसे हम हैं। ट्रेडिंग में परसेप्शन एक अदृश्य फिल्टर की तरह काम करता है, जो हमारे पिछले अनुभवों, विश्वासों और भावनाओं से बना होता है। यही फिल्टर तय करता है कि हम मार्केट को कैसे समझते हैं। सोचिए, अगर किसी ट्रेडर को पिछले ट्रेड में किसी खास पैटर्न में बड़ा नुकसान हुआ था, तो अगली बार वही पैटर्न चार्ट पर दिखते ही उसका अवचेतन मन डर जाएगा। उसे लॉजिक नहीं दिखेगा, सिर्फ खतरा दिखेगा। लेकिन दूसरा ट्रेडर जिसने उसी पैटर्न में प्रॉफिट कमाया हो, उसे वही सेटअप सुनहरा मौका लगेगा। यानी चार्ट से ज्यादा ताकतवर होता है हमारा नजरिया। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, मान लीजिए उसका नाम राहुल था। उसने एक वेबिनार में सीखा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक बेयरिश सिग्नल होता है। अगले दिन उसे चार्ट पर वही पैटर्न दिखा और उसने बिना सोचे शॉर्ट पोजीशन ले ली। लेकिन मार्केट उल्टा चला गया और उसे बड़ा नुकसान हुआ। उसने अपने एनालिसिस को चेक किया, सब सही था, तो गलती कहां हुई? गलती थी उसके परसेप्शन में। वो पैटर्न आधा अधूरा था, वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन उसके दिमाग ने वही देखा जो वो देखना चाहता था। हमारा दिमाग निश्चितता चाहता है। जब उसे लगता है कि किसी पैटर्न से एक जाना पहचाना रिजल्ट मिलेगा, तो वो बाकी सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देता है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। हम वही देखते हैं जो हमारे मौजूदा विश्वासों से मेल खाता है। बाकी चीजें या तो दिखती नहीं या दिखती हैं तो समझ नहीं आती। ट्रेडिंग में यही सबसे खतरनाक जाल है। कई बार लोग कहते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया, लेकिन असल में मार्केट कभी धोखा नहीं देता, हमारा परसेप्शन धोखा देता है। हम जिस नजरिए से मार्केट को देखते हैं
वही हमें अंधा बना देता है। एक ट्रेडर ने बताया कि उसने MACD और RSI जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल शुरू किया। उसने MACD और RSI जैसे इंडिकेटर्स को कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जिस दिन दोनों इंडिकेटर्स अलग अलग सिग्नल दे रहे थे, उसने RSI को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि MACD उसके विश्वास से मेल खा रहा था। नतीजा, बड़ा नुकसान। परसेप्शन सिर्फ पैटर्न्स या इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं होता, यह हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। जब हम डर में होते हैं तो हर मार्केट मूवमेंट हमें खतरा लगता है। जब हम लालच में होते हैं तो हर मूवमेंट एक मौका लगता है। यही बदलता हुआ परसेप्शन हमें हमारी स्ट्रेटजी से भटका देता है। परसेप्शन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। यह हमारे बचपन से लेकर हर छोटे बड़े अनुभव का मिश्रण होता है। अगर बचपन में हमें बार बार गलत होने की सजा मिली हो, तो ट्रेडर बनकर हम नुकसान को भी सजा समझने लगते हैं, न कि फीडबैक। एक और असल जिंदगी का उदाहरण लीजिए। एक लड़की थी जो हमेशा छोटे प्रॉफिट्स पर ट्रेड से निकल जाती थी। उसके अंदर एक गहरा विश्वास था, प्रॉफिट जल्दी बुक करो वरना सब चला जाएगा। एक दिन उसके सामने एक शानदार ट्रेंड आया, लेकिन उसने जल्दी एग्जिट कर लिया। बाद में उसने देखा कि मार्केट ने उसके प्रोजेक्टेड टारगेट को छू लिया था। वो टूट गई, लेकिन अगली बार उसने फिर वही किया। क्यों? क्योंकि उसके परसेप्शन में मार्केट को छीन लेने वाला था। जब तक आपका परसेप्शन नहीं बदलता, स्ट्रैटेजी बदलने से कुछ नहीं होगा। परसेप्शन को बदलना एक मानसिक अभ्यास है। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछिए, जो मैंने देखा क्या वो वाकई चार्ट पर था या मेरे दिमाग ने उसे कोई मतलब दे दिया? इस सवाल से आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे जरूरी है सच को वैसा देखना जैसा वो है, न ज्यादा डर के साथ, न ज्यादा उम्मीद के साथ। क्योंकि जब आपका परसेप्शन साफ होता है, तभी आपके डिसीजंस शुद्ध होते हैं, और ट्रेडिंग में शुद्ध डिसीजंस ही लगातार सक्सेस की चाबी है। चैप्टर 4, द इम्पैक्ट ऑफ बिलीव्स इन ट्रेडिंग। मान लीजिए आपके अंदर एक आवाज है जो हर बार ट्रेड लेने से पहले कहती है, इस बार तो नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ट्रेड लेते हैं, लेकिन मार्केट उल्टा चल जाता है। गुस्से में आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं। फिर जब नुकसान बढ़ता है तो पैनिक में ट्रेड काट देते हैं। बाद में सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो डिसीजन आपने नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम ने लिया था। बिलीफ्स वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी सोच, भावनाओं और हर ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि हम किन अनदेखे नियमों के आधार पर चल रहे हैं। एक बार एक लड़का आया, नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा, स्मार्ट और उसकी स्ट्रेटजी भी सॉलिड थी। लेकिन हर बार जब मार्केट उसके खिलाफ जाता, वो फ्रीज हो जाता। नुकसान काटता नहीं था और छोटे नुकसान बड़े बन जाते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तू नुकसान क्यों नहीं काटता? उसने कहा, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि हार मानना गलत है। यहीं पर सारा खेल होता है। जो विश्वास हमें बचपन में सिखाया गया कि हार नहीं माननी चाहिए, वही विश्वास आज ट्रेडिंग में उसे डुबो रहा था। उसने कभी नहीं सीखा कि ट्रेडिंग में नुकसान स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। बिलीव्स हमेशा तार्किक नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं और कई बार पुराने दर्द, डर या अनुभवों से पैदा होते हैं। कई ट्रेडर्स को लगता है, अगर मैंने नुकसान लिया तो मैं कमजोर हूं। ये विश्वास उन्हें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि इमोशनल डिसीजन लेने की ओर धकेलता है। एक और उदाहरण, एक लड़की थी जो बहुत कोशिश करने वाली ट्रेडर थी। वो बिना डबल कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेती थी, फिर भी उसकी ट्रेड्स अक्सर छूट जाती थी। जब उससे पूछा गया कि उसे डर किस बात का है, तो उसने कहा, मैं गलती नहीं झेल सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पुराना विश्वास था, गलती करने का मतलब है कि मैं सक्षम नहीं हूं। जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं पहचानते, तब तक हम उस जाल में फंसे रहते हैं जो हमारे ही दिमाग ने बनाया है। ट्रेडिंग में गलत बिलीफ सबसे बड़ा अनदेखा दुश्मन है। अगर वो गलत है तो वो हर सही स्ट्रैटेजी को भी नाकाम कर सकता है। सोचिए, अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मार्केट अप्रत्याशित है और मैं कभी सुरक्षित नहीं हूं, तो आप हर समय डर के साथ ट्रेड करेंगे। डर आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करने पर मजबूर करेगा और नुकसान में उम्मीद के सहारे रुकने को कहेगा। एक ट्रेडर को सक्सेस के लिए सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को आईने में देखना पड़ता है। सवाल यह है, क्या बिलीफ्स बदले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए जागरूकता चाहिए। जब आप पहचान लेते हैं कि कोई विश्वास आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। जैसे, क्या हर नुकसान का मतलब असफलता है? नहीं। क्या हर गलती मेरी काबिलियत को परिभाषित करती है? बिल्कुल नहीं। बिलीफ्स बदलने की शुरुआत सवाल उठाने से होती है, और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि मैं अपने बिलीफ्स का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका निर्माता हूं। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है।
और बिलीफ्स इसके सबसे गहरे आधार हैं। स्ट्रेटजी पर काम करना आसान है, लेकिन बिलीफ्स पर काम करना असली चुनौती है। जब आप अपने बिलीफ्स को समझ लेते हैं और उन्हें सही दिशा में ढाल लेते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग में एक नया आत्मविश्वास आता है। आप न सिर्फ मार्केट को बेहतर समझते हैं, बल्कि खुद को भी। और यही वो जगह है जहां एक औसत ट्रेडर से असली ट्रेडर बनने की जर्नी शुरू होती है। बदलना ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक आप उस ट्रेडर की तरह सोचते रहेंगे जो अपने बिलीफ्स से बंधा हुआ है, तब तक प्रोग्रेस रुक रुक कर होगी। लेकिन जिस दिन आप अपने बिलीफ्स को रिप्रोग्राम करना शुरू करते हैं, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग भी बदलने लगती है। और उस जर्नी की शुरुआत होती है जागरूकता से। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, खुद से पूछिए, क्या मैं इस ट्रेड को अपनी स्ट्रेटेजी से ले रहा हूं या अपने पुराने बिलीफ्स से? क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्किल्स पर नहीं, बल्कि बिलीफ्स पर टिकी होती है। चैप्टर 5, द डायनामिक्स ऑफ गोल्स, राहुल को बचपन से सिखाया गया था। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसका एक बड़ा गोल बनाओ, मेहनत करो और तब तक रुको मत जब तक वो मिल ना जाए। इसी सोच के साथ उसने ट्रेडिंग शुरू की। उसका पहला गोल था हर महीने 50,000 रुपए कमाना। उसने एक्सेल में सब कुछ प्लान किया, कितने ट्रेड्स लेने हैं, कितना रिस्क करना है, कितनी बार जीतना है, सब कुछ सेट था। लेकिन महीने के पहले ही हफ्ते में 2 लॉस हुए और उसका पूरा सिस्टम हिल गया। डर, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ आने लगे। राहुल ने अचानक गोल बदल दिया। अब उसका गोल था बस लॉस रिकवर करना। अगला हफ्ता और खराब गया। महीने के अंत तक उसका 50,000 का गोल नहीं, बल्कि 70,000 का नुकसान था। तो सवाल यह है, क्या गोल्स बनाना गलत है? नहीं, गलत है गोल्स के पीछे भागने का तरीका। ट्रेडिंग में गोल्स का डायनामिक्स कुछ अलग होता है। यहां आउटकम पर फोकस करने से क्लैरिटी नहीं, बल्कि प्रेशर मिलता है। एक बार एक स्विमर से पूछा गया, आप हर रेस कैसे जीतते हैं? उसने जवाब दिया, मैं जीतने के बारे में नहीं सोचता, मैं हर स्ट्रोक को परफेक्ट करने के बारे में सोचता हूं। ट्रेडिंग में भी यही माइंडसेट चाहिए। जब हम आउटकम यानी पैसे को अपना मुख्य गोल बना लेते हैं, तो हमारी एनर्जी डर और उम्मीदों में बदल जाती है। हम हर ट्रेड को उस गोल की सीढ़ी मानने लगते हैं, और अगर वो सीढ़ी टूट गई तो हम खुद को भी टूटा हुआ मानने लगते हैं। गोल्स तब तक आपको तोड़ते रहेंगे जब तक वे इंटरनल नहीं होंगे। इंटरनल गोल्स का मतलब है डिसिप्लिन पर फोकस करना, स्ट्रैटेजी में मास्टरी हासिल करना, अपने इमोशंस को समझना और हर दिन बेहतर बनना। एक असल उदाहरण लीजिए। नीरज नाम का एक ट्रेडर था जो हर दिन 1,000 रुपए कमाने का गोल लेकर मार्केट में बैठता था। कभी गोल पूरा होता, कभी नहीं। जिस दिन नहीं होता वो अतिरिक्त ट्रेड्स लेने लगता, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। लेकिन एक दिन उसने अपनी अप्रोच बदल दी। उसने नया गोल सेट किया, मैं हर ट्रेड में अपने रूल्स फॉलो करूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। कुछ ही हफ्तों में उसकी परफॉर्मेंस स्थिर होने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो आउटकम ड्रिवन नहीं, प्रोसेस ड्रिवन हो गया था। ट्रेडिंग में गोल्स का सबसे बड़ा खेल यही है। क्या आप प्रोसेस को गोल मानते हैं या रिजल्ट को? अगर आपका गोल सिर्फ पैसा कमाना है, तो हर लॉस आपको इमोशनल बना देगा। लेकिन अगर आपका गोल डिसिप्लिन्ड रहना है, तो हर लॉस आपको मजबूत बनाएगा। सोचिए, एक तीरंदाज तीर चलाते वक्त सिर्फ निशाने पर फोकस करता है। अगर वो हर बार ये सोचे कि इस बार मुझे जीतना ही है, तो उसका हाथ कांपेगा और निशाना चूक जाएगा। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। जितना शांत आपका दिमाग होगा, उतने ही सटीक आपके डिसीजंस होंगे। अब एक और डिलेमा आता है, बिना गोल के मोटिवेशन कैसे आएगा? जवाब आसान है, गोल होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा हो जो आपके कंट्रोल में हो। आप प्रॉफिट को गोल नहीं बना सकते, क्योंकि वो मार्केट के बिहेवियर पर निर्भर करता है। लेकिन आप डिसिप्लिन को गोल बना सकते हैं, क्योंकि वो आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग में वही लोग लगातार कामयाब होते हैं जो रोजाना डिसिप्लिन को अपना रिवॉर्ड मानते हैं, न कि सिर्फ पैसे को। हर दिन जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो खुद से ये मत पूछिए आज मैं कितना कमाऊंगा, बल्कि पूछिए क्या मैं आज अपने रूल्स पर टिक पाऊंगा। यही माइंडसेट आपको लंबे समय में विनर बनाएगा। गोल एक कंपास की तरह होता है, फिनिश लाइन नहीं। वो दिशा देता है, लेकिन हर कदम पर आप कितने संयमित रहते हैं, ये तय करता है कि आप वहां तक पहुंचेंगे या नहीं। तो अगली बार जब आप गोल सेट करें, तो आउटकम नहीं, इंटेंशन सेट करें। ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे सही रास्ता है अपने हर एक्शन को जागरूकता के साथ लेना और हर इमोशन को समझकर प्रोसेस को सम्मान देना, क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं, बल्कि खुद को जीतने की होती है। चैप्टर 6, डिसिप्लिन, जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ तय करता है। एक लड़का था, नाम मान लीजिए विवेक। उसे ट्रेडिंग की दुनिया बहुत आकर्षक लगती थी। चार्ट्स, ग्रीन कैंडल्स, तेज प्रॉफिट्स।
ये सब देखकर उसे लगा कि वो भी कुछ बड़ा कर सकता है। उसने एक स्ट्रैटेजी सीखी, बैक टेस्ट किया और कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में कूद गया। पहले ही दिन प्रॉफिट हुआ और वो खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे जैकपॉट लग गया। लेकिन अगले ही दिन वही स्ट्रैटेजी लॉस देने लगी। उसने सोच समझकर ट्रेड लिया था, लेकिन जैसे ही कैंडल उल्टा चला वो पैनिक में आ गया। उसने स्टॉप लॉस हटा दिया इस उम्मीद में कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, लेकिन मार्केट ने उसकी उम्मीदों को तोड़ा और छोटा नुकसान बड़ा हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन का खेल है। डिसिप्लिन वो चीज है जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन ट्रेडिंग में सब कुछ तय करती है। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी शानदार हो, अगर आप अपने रूल्स पर टिक नहीं पाते तो वो बेकार है। विवेक ने उस दिन एक सबक सीखा। पैनिक और उम्मीद ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसने अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा देखा और एक नया नियम बनाया। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने स्टॉप लॉस को कभी नहीं हटाऊंगा। कुछ हफ्तों तक उसने इस नियम का पालन किया। नतीजा, उसके नुकसान कम होने लगे और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आया। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन ने उसे इमोशन से ऊपर उठा दिया। डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स पर टिकना, तब भी जब आपका दिमाग चिल्ला रहा हो कि इस बार मार्केट मेरे पक्ष में आएगा। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन वो नींव है जिस पर सक्सेस की इमारत बनती है। ये आसान नहीं है। हर ट्रेड में आपका दिमाग आपको बहकाने की कोशिश करेगा, लालच देगा, डराएगा या रिवेंज लेने को उकसाएगा। लेकिन जो ट्रेडर अपने रूल्स को पकड़ कर रखता है वही लंबे समय में जीतता है। लेकिन वो रिवर्स नहीं हुआ और नुकसान गहरा होता गया। उस रात विवेक ठीक से सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया? जब मुझे पता था कि नियम क्या है तो मैंने उसे फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि जानकारी होना और डिसिप्लिन में रहना दो अलग अलग चीजें हैं। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ट्रेडिंग में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है और अगर आप इसे नहीं समझते तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियम फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उनके हिसाब से फैसले ना लेना। मार्केट आपको हर सेकंड ललकारता है। चलो इस बार नियम तोड़कर देखो, बस इस बार रिस्क बढ़ा लो, शायद बड़ा प्रॉफिट मिले। बस इस बार स्टॉप लॉस हटा दो, शायद मार्केट वापस आ जाए। लेकिन अगर आप एक बार भी झुके तो मार्केट आपको सिखाएगा कि डिसिप्लिन न होने की कीमत क्या होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, डिसिप्लिन वहां शुरू होती है जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। यानी जब आपका मन कहे चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, तभी आपको डिसिप्लिन को एक्टिवेट करना होता है। ट्रेडिंग में जीतने का सबसे बड़ा राज यही है। आप अपने प्लान को कब तक सम्मान दे सकते हैं, खासकर तब जब मार्केट उल्टा चले या जब आपको लगे कि इस बार शायद अपवाद बनाना चाहिए। डिसिप्लिन बोरिंग होता है। ये थ्रिल नहीं देता, नहीं एक्साइटमेंट। ये आपको बार बार वही करने को कहता है जो सही है, चाहे आपका मन माने या ना माने। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। वो एक्साइटमेंट चाहते हैं, न कि एक्सीलेंस। एक असल जिंदगी का उदाहरण लीजिए। एक लड़की थी जो हर सुबह प्री मार्केट एनालिसिस करती थी। वो पूरा प्लान बनाती, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ। लेकिन जब रियल ट्रेड का टाइम आता तो उसके इमोशंस बीच में आ जाते और वो अपने प्लान से भटक जाती। एक दिन उसने फैसला लिया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपने प्लान से नहीं हटूंगी। अगले 3 महीनों में उसने ट्रेडिंग में वो कंसिस्टेंसी देखी जो पिछले 1 साल में नहीं दिखी थी। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन को अपनी ताकत बना लिया। डिसिप्लिन आपको आजादी देता है ओवरथिंकिंग से, पछतावे से। ये वो अनदेखा एज है जो किसी चार्ट पर नहीं दिखता, लेकिन हर जीतने वाले ट्रेडर के अंदर होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि गलती के बाद भी आप कंट्रोल नहीं खोएंगे। जब आप डिसिप्लिन में होते हैं तो आप हर ट्रेड को एक सिस्टम के नजरिए से देखते हैं, न ज्यादा उत्साहित, न ज्यादा डरे हुए। आप मार्केट को अपनी ईगो या पहचान से जोड़ना बंद कर देते हैं और तभी आप एक असली ट्रेडर बनते हैं। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो और फिर भी आप अपने नियमों पर टिके रहें। तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है, शायद तुरंत नहीं, लेकिन जरूर। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सही फैसला ले सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप उन चंद लोगों में से हैं जो ट्रेडिंग को एक कला बना सकते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सबके पास होती है, लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ उनके पास होता है जो मार्केट को नहीं बल्कि खुद को जीतने निकले होते हैं। चैप्टर 7, मेकिंग द शिफ्ट टू ए प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। सोचिए आप एक कैसीनो के मालिक हैं।
हर दिन सैकड़ों लोग आपके पास खेलने आते हैं। कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं और कुछ आपको गालियां देकर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने ग्लास केबिन में आराम से बैठकर कॉफी पीते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके गेम में एज है। आप जानते हैं कि 100 में से 55 बार आप जीतते हैं और यही 55% विन रेट आपको हर महीने करोड़ों का प्रॉफिट देता है। अब ट्रेडिंग की दुनिया में लौटिए। यही प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट एक ट्रेडर को साधारण से असाधारण बनाता है। लेकिन ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो वो इस माइंडसेट के बिल्कुल उलट सोचते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने सब कुछ सही किया तो मुझे जीत मिलनी ही चाहिए, और जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। यहीं से शुरू होती है उस सोच को बदलने की कहानी जहां निश्चितता की जगह प्रोबेबिलिटी ले लेती है। एक लड़का था, नाम था समीर। उसने ढेर सारी किताबें पढ़ी थी, वेबिनार्स देखे थे, बैक टेस्टिंग की थी। वो मार्केट में उतरने के लिए तैयार था। पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। दूसरे में नुकसान, कंफ्यूजन बढ़ा। तीसरे में फिर प्रॉफिट, उम्मीद जागी। चौथे में बड़ा नुकसान और उसके अंदर से एक आवाज आई, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। असल में समीर गलत नहीं था। उसका लॉजिक मजबूत था, प्लान भी था, लेकिन उसका माइंडसेट डिटर्मिनिस्टिक था, यानी हर सही कदम के बदले सही रिजल्ट की उम्मीद। ट्रेडिंग डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, यह प्रोबेबिलिस्टिक है। इसका मतलब है कि आप 100% सही होने के लिए ट्रेड नहीं करते। आप इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं कि मुझे नहीं पता अगला ट्रेड क्या करेगा, लेकिन मुझे पता है कि 10 में से 6 ट्रेड मेरे पक्ष में होंगे। और जब यह समझ पूरी तरह आपके दिल में उतर जाती है तो आप मार्केट को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप हर ट्रेड को जीत या हार के रूप में नहीं, बल्कि एक सांख्यिकीय मौके के रूप में देखते हैं। यह माइंडसेट आपको इमोशन से आजाद करता है। आप न तो प्रॉफिट पर ज्यादा उछलते हैं, न ही लॉस पर टूटते हैं। आप बस अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे समय में आपका एज आपको आगे ले जाएगा। समीर ने इस माइंडसेट को अपनाया। उसने अपने ट्रेड्स को एक डायरी में लिखना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद वो खुद से पूछता, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? अगर जवाब हाँ होता तो वो लॉस को भी सेलिब्रेट करता, क्योंकि वो जानता था कि वो सही रास्ते पर है। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगी। क्यों? क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी को गले लगाया और निश्चितता की चाहत छोड़ दी। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का मतलब है मार्केट को एक गेम की तरह देखना, जहां आप हर बार जीतने की उम्मीद नहीं करते, बल्कि अपने एज को बार बार खेलने की कोशिश करते हैं। यह माइंडसेट आपको धैर्य देता है, स्थिरता देता है और सबसे जरूरी आपको वो मानसिक शांति देता है जो एक असली ट्रेडर को चाहिए। और जब ये समझ पूरी तरह आपके दिल में उतर जाती है तो आप मार्केट को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप हर ट्रेड को जीत या हार के रूप में नहीं, बल्कि एक सांख्यिकीय मौके के रूप में देखते हैं। यह माइंडसेट आपको इमोशन से आजाद करता है। आप न तो प्रॉफिट पर ज्यादा उछलते हैं, न ही लॉस पर टूटते हैं। आप बस अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे समय में आपका एज आपको आगे ले जाएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में एज स्ट्रेटजी से नहीं, साइकोलॉजी से आता है। और यही साइकोलॉजी, यही माइंडसेट आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां हर डिसीजन शांत होता है, हर लॉस एक सीख होता है और हर जीत बस एक कदम होता है, मंजिल नहीं। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो यकीन मानिए आप औसत से कहीं ऊपर हैं। अब बस इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो ट्रेडिंग बुक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम आपके माइंडसेट को रिवायर करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मैसेज उन तक पहुंचे जो इस ट्रेडिंग जर्नी में अकेले लड़ रहे हैं। और कमेंट्स में जरूर बताएं इस वीडियो से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। आपका एक कमेंट किसी और की जर्नी को बदल सकता है। तो चलिए मिलकर इस माइंडसेट को और मजबूत करते हैं।